इन सब माहौल का जायजा लेके आएंगे। वो बेटर एनालाइज करेंगे कि उस माहौल को उन्होंने किस तरह से परिभाषित किया। ब्रजेश जी, आपका स्वागत। मैं तो जानना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपार्ट फ्रॉम इसके कि महापंचायतें क्या कहती हैं, महापंचायत हमारा इशू नहीं है, इशू ये है कि जो जातियां हैं उत्तर प्रदेश की वो पश्चिम में किधर किसके साथ जुड़ती हुई आपको दिख रही हैं? क्या माहौल पाया आपने घूमते हुए लोगों के बीच और इन पंचायतों में? देखिए ब्रजेश जी, ये इसको 3 भागों में बटा हुआ है पूरा कुछ, और जो मैं पहले सोचता था कि वो स्थिति नहीं है। स्थिति ये है कि बीजेपी के साथ जो पुरानी जातियां थी, जो अति पिछड़ा है वो बना हुआ है, जो सवर्ण है उसका बड़ा हिस्सा बना हुआ है, और जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ मजबूती से मुस्लिम एकजुट है उसके साथ। उसमें कहीं मुझे कोई खड़ा हो, मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हैं। आप सहारनपुर की मैं चर्चा करना चाहूं, सहारनपुर में भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है, काफी प्रभावित हैं, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिलेंगे ज्यादा। आप जब परिणाम देखिएगा उन्हें, लेकिन दलित वोट उनको मिलेगा। इस बार एक परिवर्तन मुझे दिख रहा है कि जो मायावती का सजाती वोट है उसमें कोई टूट नहीं है, वो मजबूती से एकजुट है। केवल एक सीट को छोड़ करके, वो है नगीना। वो एक पर है, वो सीधी लड़ाई पे आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आकाश आनंद जो चंद्रशेखर को गाली गलौज कर, ये बीएसपी को उल्टा पड़ गया। नहीं, वो ज्यादा असर नहीं हुआ वास्तव में। चंद्रशेखर को ये लोगों को लगता है कि चंद्रशेखर मेहनत करते हैं, उनके बीच रहते हैं, तो उनको लोकसभा प्रयास करेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि बसपा मायावती का भी समर्थक काफी है, तो वो अभी भी अलग है। भी किया है, आकाश आनंद भी वहां बोले हैं, तो उस वोट में इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा एकजुटता है वहां पर। अब आप मुझे बताइए कि जाट समाज जो है तो 17%, लेकिन इनका पॉलिटिकल डोमिनेशन बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ 17% होते हुए भी यह इलाका जाटलैंड कहलाता है, जिधर जाट जाते हैं वही जीत। जाट पश्चिम में नहीं, ज्यादातर जाट, यदि हम केवल वहां का छोड़ दें मुजफ्फरनगर का, मुजफ्फरनगर में हरेन मलिक भी वोट पा रहे हैं जाटों के, लेकिन वो उतनी संख्या नहीं है कि बहुत बड़ा उसमें परिवर्तन आ जाए। वो संख्या लगभग, तो बंटवारा आपको सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट पे दिखता है जाटों में, वो भी बालियान और मलिक खापों में, बाकियों में नहीं। हाँ, बाकी सीटों पर नहीं। बालियान ज्यादा भी हैं और बालियान के साथ जाट ज्यादा है। उसमें इस बार जयंत ने काफी प्रयास किया है। तो जो पिछली बार क्या हुआ था, यदि हम पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार 70% जाट जो है वो अजीत सिंह के साथ गया था। इस बार वो 70% जाट संजीव बालियान के साथ जा रहा है। इसके साथ पिछड़ा उनके साथ है, और बाकी सवर्णों में, क्षत्रियों में कुछ नाराजगी है, तो वो उसमें विभाजन भी हो सकता है। उसमें मैं ज्यादा भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, क्योंकि लेकिन इसकी एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सरधना में केंद्रित है ये जो 36 जो वो है पंचायतें। आप सरधना का परिणाम देखिएगा क्या आता है। वास्तव में जब हम पंचायत करते हैं ब्रजेश जी, आपका असेसमेंट पॉलिटिकली क्या कहता है कि ये जो 24 गांव हैं सरधना के 24 ही, मैंने देखा था, बात भी की थी मैंने आज 2-3 लोगों से वहां पे जो मेरे जानने वाले, तकरीबन बता रहे थे कि 1,18,000 जो कास्ट होने वाले वोट हैं वो हैं उनके पास। अगर मैं मानूं कि 60-70% भी कास्ट हो जाएंगे इसमें, ये किसके साथ जाएंगे इस बार? देखिए, इसमें ज्यादातर तो जाएंगे इनके खिलाफ, बालियान के, लेकिन उसका ये संजीव बालियान के। ये सिर्फ संगीत सोम वर्सेज संजीव बालियान है या राजपूत बनाम जाट चल रहा है? नहीं, राजपूत बनाम जाट नहीं हो रहा। जितना आक्रामकता से बोला जा रहा है ना, उससे अन्य जातियां भी एकजुट हो गई हैं सरधना में। परिणाम आए आप देखिएगा, गुर्जर है, जाट है, अन्य छोटी जातियां हैं। जब हम बहुत आक्रामकता से बोलते हैं, जब बहुत आक्रामक होते हैं, तो वो दूसरों को एकजुट करती है। फिर
इसका इम्पैक्ट आप देखिए, कोई जो दूसरी परिणाम सीटों आया, पर भी 4 पाते तारीख को हैं बुलाइएगा। या सिर्फ ये एक सीट पर लिमिटेड जाति के झगड़े हैं? देखिए, बहुत ये ब्रजेश जी व्यक्तिगत ज्यादा हो गया है इसमें। जो प्रतीक है, लड़ाई होती है 2022 से शुरू होती है, जब तुम चुनाव हार जाते हैं जी। और उन्हें लगता है का है उस जगह, उसके बाद जिलाध्यक्ष नियुक्त होता है, उसमें भी लगता है कि संजीव बालियान ने नियुक्त करा दिया है। ये सारी बातें मिलके हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि डिबेट के नेक्स्ट राउंड में ब्रजेश जी आपके आकर- बाकी कम्युनिटी पर भी बात करेंगे कि गुर्जर और अपर कास्ट इन सब के बीच क्या चल रहा है। वीरेंद्र जी भी देखिए- हमारे साथ